वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात, ताल्लुकात की असर नौ बहाली पर इत्तेफाक। अमरीकी हम मनसब से मुलाकात 2 अक्टूबर को होगी। शाह महमूद कुरैशी से चीनी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाएंगे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा पुराज़ी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की स्विस हम मनसब के साथ भी बैठक, सियासी समाजी माशी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में एक्शन फॉर पीस कीपिंग इजलास से भी खिताब किया। कहा, जदीद पीस कीपिंग को मुताबिक चैलेंजेस का सामना है, क़याम अमन के लिए जदीद वसाइल की फराहमी वक्त की ज़रूरत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में USF करप्शन रेफरेंस की समाअत आज होगी। यूसुफ रजा गिलानी कोर्ट पहुंच गए, अदालत ने तलब कर रखा है। कोई भी पार्क या कोई भी अम्यूनिटी प्लाट जो है किसी भी कमर्शियल पर्पज में यूज नहीं हो सकता है। कराची में पार्क को गैर कानूनी तौर पर पार्किंग एरिया में तब्दील करने पर आज न्यूज की खबर का नोटिस। इंतजामिया ने निजी अस्पताल को पार्क की देखभाल के लिए जारी करदा NOC मंसूख कर दिया। पेशावर में शहरी ट्रैफिक सिग्नल पर ना रुका तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गए, शहरी पर सरेआम तशद्दुद कर डाला। IG खैबर पख्तूनख्वा का ट्रैफिक वार्डन्स को मुअत्तल करने का हुक्म, इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लाहौर कैंपस के तलबा का एहतजाज 17 घंटे बाद खत्म। सूबाई वुज़रा, HEC हुक्काम और पुलिस से मुज़ाकरात के बाद तलबा मुंतशिर। न्यू कराची से मुबैना तौर पर अगवा किया गया बच्चा लियाकताबाद से मिल गया। 6 साला हुज़ैफा घर से झूला झूलने निकला था, मोटरसाइकिल सवार अफराद साथ ले गए थे। बुरसा ने इलाके में शदीद एहतजाज किया था। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, आज की समाअत के मुतालिक क्या अपडेट करेंगे? देखिए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। दीगर जो शरीक मुल्ज़मान है वो भी एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। आज एहतसाब अदालत में आज जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को जाती हैसियत में तलब कर रखा था, क्योंकि उन पर USF फंड में करप्शन का इल्ज़ाम है। 12 करोड़ की जायज़ की आमदनी जो है तो करप्शन का इल्ज़ाम है। उसमें इल्ज़ाम लगाया किया गया कि बतौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने तशहीरी मुहिम चलाई थी जिससे कौमी खजाने को करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। तो लिहाजा उस नुकसान के जिम्मेदार भी लोग हैं, समेत दीगर PIO है, साबिक़ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और दीगर जो मुल्ज़मान हैं और जो शहरी कंपनी के हेड हैं वो भी, उनको भी नामजद मुल्ज़म कराया गया। तो ये तमाम मुल्ज़मान इस वक्त मिल रहे हैं। तो इस वक्त आप अदालत नंबर 2 के जज मलिक कंट्री जो है उन्होंने समाज का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज दीगर जो केसेज है उसमें इशारदार रेफरेंस जो है अपना आज जारी है। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज जो उसकी समाप्त कर रहे हैं और उसमें भी आज इस्तेखासा के जो गवाह हैं उन पर जो सईद अहमद जो 3 मुल्ज़मान थे वो भी अदालत में पेश होंगे, क्योंकि सईद अहमद उनके वकील जो है वो इस्तेखासा के गवाह पर जिरा करें, क्योंकि गुज़श्ता समाज पर जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी थी, आज उस पर जिरा की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इल्ज़ामात हैं जिसके खिलाफ आज केसेस का सामना करने के लिए समाअत हो रही है। एहतसाब अदालत में यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर 6 मुल्ज़मान पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक 2 मुकदमात के फैसले आज सुनाएगा। इस पर बात करते हैं, सईद बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आज अहम फैसले सामने आने जा रहे हैं, क्या बताएंगे सईद बलोच मजीद आप इस हवाले से? मॉडल टाउन के हवाले से जो है वो अपना फैसला सुनाने जा रहा है। इसमें फैसले में जो ट्रायल कोर्ट थी उसने मॉडल टाउन सानिया में जो है वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और दीगर मुस्लिम लीगी जो रहनुमा हैं जो कि उस वक्त हुकूमत में थे उनको बेगुनाह करार दिया था, जिसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इस्तगासा दायर किया था लाहौर हाई कोर्ट में। उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सानिया मॉडल टाउन जो है उसमें मियां शहबाज शरीफ जो कि उस वक्त वज़ीर आला थे और वो जो है इसमें मुलव्वस हैं। इसके साथ साथ उस वक्त वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह
वो उससे भी नामजद किया था। इसके साथ साथ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ का भी नाम था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह करार दिया था, जिसके बाद जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक ने लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो इस्तगासा दायर किया था और उसमें यह कहा था कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए और मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और उनके जो दीगर साथी हैं जिनको कि उन्होंने FIR में नामजद किया था उनको भी गुनाहगार करार देते हुए उनका भी ट्रायल होना चाहिए। तो आज लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच जो है वो इस हवाले से ये फैसला करेगा। ये फैसला कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया था, जो कि आज वो सुनाएगा और इस फैसले में अब देखा जाएगा कि आया लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक का मौक़िफ़ जो है उसे मानते हुए ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसे कलअदम करार देती है या कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसे वो बरकरार रखती है। जी ठीक है, ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम बरकरार रखती है। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 जून को ये फैसला महफूज किया था। 2 मुकदमात का फैसला सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच आज 2 मुकदमात का फैसला सुनाएगा। सईद बलोच अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, दीगर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जदीद पीस कीपिंग को मुताबिक चैलेंजेस का सामना है। हमें पीस कीपिंग में तवाज़ुन कायम करना होगा। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कानून की पासदारी और करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम कर रही है। गैर मुल्की कंपनीज के कारोबार के लिए भी मुल्क में आसानियां पैदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में ट्रस्टीशिप काउंसिल में एक्शन फॉर पीस कीपिंग के इजलास से खिताब किया। बोले, पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन की हिमायत की है। पाकिस्तान क़याम अमन को जदीद बनाने की कोशिशों की हिमायत करता है। गुज़िश्ता 5 दिहाइयों में UN मिशन के लिए 2 लाख से ज़ायद एहलकार भेजे। पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन ने UN अमन मिशन के लिए 46 ममालिक में काम किया। उन्होंने मजीद कहा कि क़याम अमन के लिए जदीद वसाइल की फराहमी वक्त की जरूरत है। जदीद पीस कीपिंग को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। हमें पीस कीपिंग में तवाज़ुन कायम करना होगा। उधर अटलांटिक काउंसिल में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कानून की पासदारी और करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके के मुतादिद बासलाहियत नौजवानों को मुलाजमत के बेहतरीन मौके पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की कंपनियों के कारोबार के लिए आसानियाँ भी पैदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी हम मनसब से मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि सदर ट्रंप का पाकिस्तान के लिए रवैया मुस्बत था। उन्होंने ताल्लुकात का असर नौ आगाज़ का इंदिया भी दिया है। नई हुकूमत बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहां। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अशाइये पर गैर रस्मी मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात के असर नौ आगाज पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का रवैया पाकिस्तान के लिए मुस्बत था। उन्होंने ताल्लुकात के असर नौ आगाज का अंदिया भी दिया है। रिसेप्शन पर मेरी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई और मुझे मौका मिला कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर उनसे गुफ्तगू करने का हमारा एक दरीना ताल्लुक़ रहा है और हमें अपनी रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। सदर ट्रंप ने उस पर इत्तफाक किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम रीबिल्ड करने का इरादा रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका में मौजूद चीनी हम मनसब से भी मुलाकात की, जिसमें पाक चीन बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान अपने पहले सरकारी दौरा चीन की राह देख रहे हैं। पाक चीन दोस्ती गहरे सकाफती और तारीखी ताल्लुकात पर मुहित है। CPEC ने पाक चीन ताल्लुकात को नई सिमत और तक़वियत दी। CPEC पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि CPEC मंसूबा पाते हुए ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसे कलअदम करार देती है या कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसे वो बरकरार रखती है। जी ठीक है, ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम बरकरार रखती है। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 जून को ये फैसला महफूज किया था। 2 मुकदमात का फैसला सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच आज 2 मुकदमात का फैसला सुनाएगा। सईद बलोच अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, दीगर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जदीद पीस कीपिंग को मुताबिक चैलेंजेस का सामना है। हमें पीस कीपिंग में तवाज़ुन कायम करना होगा। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कानून की पासदारी और करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम कर रही है। गैर मुल्की कंपनीज के कारोबार के लिए भी मुल्क में आसानियां पैदा कर रहे हैं।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में ट्रस्टीशिप काउंसिल में एक्शन फॉर पीस कीपिंग के इजलास से खिताब किया। बोले, पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन की हिमायत की है। पाकिस्तान क़याम अमन को जदीद बनाने की कोशिशों की हिमायत करता है। गुज़िश्ता 5 दिहाइयों में यूएन मिशन के लिए 2 लाख से ज़ायद एहलकार भेजे। पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन ने यूएन अमन मिशन के लिए 46 ममालिक में काम किया। उन्होंने मजीद कहा कि क़याम अमन के लिए जदीद वसाइल की फराहमी वक्त की जरूरत है। जदीद पीस कीपिंग को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। हमें पीस कीपिंग में तवाज़ुन कायम करना होगा। उधर अटलांटिक काउंसिल में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कानून की पासदारी और करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके के मुतादिद बासलाहियत नौजवानों को मुलाजमत के बेहतरीन मौके पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की कंपनियों के कारोबार के लिए आसानियां भी पैदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी हम मनसब से मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि सदर ट्रंप का पाकिस्तान के लिए रवैया मुस्बत था। उन्होंने ताल्लुकात का असर नौ आगाज़ का इंदिया भी दिया है।